हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम सिंह मैथ्स की क्लास लेके आ गया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं और उसकी ये क्लास नंबर 12 है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की। इससे पहले बहुत सारी क्लासेस है, उनको देखो तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी कंटिन्यू देख रहे हैं हमारी क्लासेस को, जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो। देखो, आप क्लास को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो और हर जगह शेयर कर दिया ताकि आपको बीच में ना करना पड़े लाइक और शेयर। बात समझ में आ रही ना? तो क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये हमारी क्लासेस एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं स्टडी 91 पे। ठीक है, और साथ ही आप हमारी क्लास का लुत्फ उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। आज हम बात करने वाले हैं जब फ्रैक्शनल एसपी आ जाता है कि भाई इतने में बेचा जाए, 2/3 में, 5/7 में, इस तरह की जब बात आती तो आज हम उस पर बात करने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है, बताता हूं आपको कैसे। एक वस्तु विक्रय मूल्य के आधे दाम पर बेचा गया तो 30% की हानि हुई। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब एक आर्टिकल है जिसको सेलिंग प्राइस के 30% पे बेचा गया है। एक आर्टिकल है जिसको सेलिंग प्राइस के एक आर्टिकल है जिसको सेलिंग प्राइस के हाफ रेट पे बेचा गया है। तो आपसे कह रहा है, अच्छा बताओ, हाफ रेट पे बेचा है, हाफ रेट, हाफ एसपी बराबर कितना है? 30% की हानि यानी 70 में बेचा है। तो अगर टोटल एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी के 140%। आपको पता है किसी भी सवाल में एससीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, यानी 100% है और आपका एसपी आ रहा है 140, यानी कितने की प्रॉफिट हो रही है? तो आप कह दोगे कि 40% की प्रॉफिट है। एकदम इजी सा सवाल है। फिर से देख लो, एक वस्तु को विक्रय मूल्य के आधे मूल्य पर बेचा गया, मतलब ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। आधे मूल्य पर 30% की हानि यानी कि 70 में बेचा जा रहा है। 100 दाम रहा होगा, 30 की हानि में बेचा गया। कब? जब आधे में बेचा गया, हाफ एसपी पे बेचा गया। तो टोटल एसपी निकालना है तो 2 यहां चला जाएगा, यानी एसपी बराबर 70 दूनी के 140। तो आपसे पूछा है कि वास्तविक लाभ क्या होगा, यानी 100 की सीपी है और अब उसको 140 में बेचा जा रहा है, यानी 40% की प्रॉफिट है। बहुत ही मजा आने वाला है सेशन के अंदर। एक से एक सवाल आएंगे, लेवल के सवाल आएंगे। बस आपको समझना है सवालों को और ध्यान से सीखना है भाई। इंतजार करो, सवालों की सीरीज अभी तो स्टार्ट हुई है, पिटारा खुलना बचा है, धीरे धीरे खुलेगा, तुम्हें भी मजा आएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3 कम कर दिया जाए, 1/3 कम कर दिया जाए, ठीक है, तो 20% की हानि होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो एसपी रहा होगा, एसपी उसमें से 1/3 एसपी कम कर दिया गया तो फाइनली बचा कितना? 3 × 3 माइनस 2/3 एसपी। जब 2/3 एसपी पे बेचा जा रहा है मेरे भाई, तो उसको 20% की हानि यानी कितने में बेचा जा रहा है? 80% में बेचा जा रहा है। बताओ, 20% का लॉस मतलब एससी पे बेचा जा रहा है। अब यहां से देखो, इसने इसको उड़ा दिया 40 बार में और 3 इधर गया, यानी एसपी का मान कितना आ गया? 120%। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? एसपी का मान कितना आ गया? 120%। अब बताओ आपको प्रॉफिट कितने की हुई है? तो आप कह दोगे 20% का प्रॉफिट है, क्योंकि 100 सीपी होता है, 120 आ गया, यानी आपको 20% की प्रॉफिट होगी। है ना एकदम आसान सा सवाल। क्या है? 1/3 कम किया गया है, 1/3 कम कर दोगे तो 2/3 बचेगा, यानी जब 2/3 पे बेचा जा रहा है तो 20% की हानि यानी 80 में बेचा जा रहा है। तो जब टोटल पे बेचा जाएगा तो 120 में बेचा जाएगा, यानी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप प्लीज जितने लोग भी देख रहे हैं क्लास को जल्दी से लाइक कर दिया करो। और क्लास आप जब भी देखो सबसे पहला काम यही किया करो कि आप लाइक कर दिया करो, ठीक है ना। एक वस्तु की लागत मूल्य दुगना कर हो जाती है लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहता है, 10% का नुकसान होता है, तो मूल्य लाभ प्रतिशत क्या होगा? एग्जाम यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3, यूपीएसआई में ये सवाल आया है। चलो मान लो वस्तु का दाम रहा होगा 100%, ये उसका एक्चुअल सीपी है। कह रहा है कि लागत मूल्य दुगुना कर दी जाती है, मतलब इसी को दुगुना करना है, तो यानी ये 200 हो गया। 200% दुगना किया तो 200% हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है तो लेकिन बिक्री मूल्य अपरिवर्तित रहती है, मतलब बिक्री मूल्य जितना है वो उतना ही रहती है।
तो 10% का नुकसान होता है। जब इसको दुगना किया जाता है तो इस पे 10% का नुकसान दिख रहा है आपको। अच्छा बताओ 200 पे अगर 10% का नुकसान होगा तो कितना होगा? 200 का 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, यानी 20 का नुकसान, यानी 180% ये इसकी क्या होगी मेरे भैया? एसपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक्चुअल में एसपी यही रही होगी। देखो 100 रुपए की सामान थी, एक्चुअल एसपी नहीं पता कितनी रही होगी, लेकिन जब इसको दुगना किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि 20% का नुकसान हो जाता है ना? आपको कह रहा ना कि सॉरी 10% का नुकसान हो जाता है। तो जब दुगना कर रहे तो 200 पे जब 10 का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 180 आ रहा है, यानी आपकी एसपी 180 रही होगी। आपकी एसपी 180 रही होगी। बताओ एक्चुअल कितने का प्रॉफिट था आपको स्टार्टिंग में? कितने का था बताओ? 100 रुपए तुम्हारी सीपी है और 180 की एसपी है, यानी कितने की प्रॉफिट है? तो आप कह दोगे सर 80 की प्रॉफिट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एकदम इजी से कॉन्सेप्ट से सवाल। जिनको ना समझ में आए भाई कमेंट करना कि हाँ तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है ना? ये देखो एक प्यारा सा नाम है, गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है। मतलब ये उसका सेल सीपी दिया है बिक्री मूल्य के। सपोज करो उसका एसपी रहा होगा, कुछ भी मान लो, सपोज करो एसपी रहा होगा एक्स, तो बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 4/5x है ना? उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4/5x। ये उसका सॉरी सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। सॉरी देखो क्या कह रहा है, गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य हमने मान लिया है कि x है, ठीक है? तो बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, ऐसा। ठीक है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 4/5x हो गया। और आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है। मतलब अब जो उसका नया एसपी होगा, मतलब कितना में बेच रही है? तो 15% अधिक में बेच रही है। कितना में बेच रही है? 15% अधिक में बेच रही है। 15% अधिक में बेच रही है किससे? एक्चुअल वाले से। एक्चुअल कह रहा ना कि आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक, मतलब इस एक्स से 15% अधिक, यानी कितना में बेच रही है? 15% अधिक, मतलब 115/100 एक्स में बेच रही है। इसको काट दो 5 से तो कितना हो जाएगा? 23/20x। ये आपका एसपी आ गया, ये आपका सीपी आ गया। आपसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितने का लाभ हुआ है। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। आपको बताया है लाभ ज्ञात करो, प्रॉफिट परसेंट। बताओ क्या होता है प्रॉफिट? एसपी में से सीपी को घटाएंगे, 23/20x माइनस 4/5x, और नीचे क्या लिखते हैं? सीपी, यानी 4/5x नीचे लिख देंगे और गुणे में 100। इसी को कैलकुलेट करना है सब मिला जुला के। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये देखो 20 है और 5 है, तो 4 चौक को 16, 16 में से 23 में से 16 गया तो कितना बचेगा? 7 ऊपर बचेगा, और इसने काट दिया इसको 4 बार में, तो 4 चौक को 16, 7/16 x कैंसिल, ये गुणे में 100, 7/16 गुणे में 100 आ जाएगा। 700/16 यानी 16 चौक को 64, 6 बचा, 16 तिया 48 दशमलव में, और 16 सत्ते 112, 16 पचे 80। देखो 43.75% का आया ऑप्शन नंबर डी वाला। यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 बैच नंबर 2। आपको पता है यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास होती है मेरी। जितने भी लोग यूपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं वो प्लीज इस क्लास को रोज देखा करो। आपके लिए यूपीएसआई, एसएससी या रेलवे या किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए मैथ्स के पर्पज से। ठीक है, कुछ नहीं रखा है सवाल को, एकदम बेसिक से सिखाता हूं, अच्छे से सिखाता हूं। ये देखो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल मुझे दिखा था तो मैंने इसको लिख दिया। क्या है? यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2018 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें आया था 27/1/2018 को। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। चलो देखते हैं। अच्छा बताओ लाभ बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ये आपका प्रॉफिट है। एक्चुअल में कह रहा है आपसे कि अगर बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दिया जाता है, बिक्री मूल्य को 3 गुना 3SP। अच्छा अगर बिक्री मूल्य को अगर आप 3 गुना करते हो, सपोज करो आप बिक्री मूल्य को 3 गुना करते हो, तो आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? 3SP
माइनस में सीपी, ये आपकी हो जाएगी ना प्रॉफिट। अरे भाई बिक्री मूल्य को 3 गुना भी करोगे तो उसमें से क्रय मूल्य को घटाने पे ही लाभ होगा ना। लेकिन कह रहा है कि जो आपका लाभ हो जाता है वो इनिशियल लाभ का 5 गुना हो जाता है। यानी इनिशियल लाभ कितना है, ये रहा, इसी का 5 गुना हो जाता है, मतलब एसपी माइनस सीपी के बराबर हो जाता है। 5 इंटू एसपी माइनस सीपी, बस इसी को सॉल्व करना है। देखो 3sp माइनस में सीपी इक्वल्स टू 5sp माइनस में सीपी, सॉरी 5cp, ठीक है। अब इसको इधर उधर करना है। देखो 3sp में से 5sp गया तो 2sp बचा, और ये इधर आएगा तो 4cp बचेगा, ठीक है। इसने काट दिया एक बार में, इसने काट दिया 2 बार में। sp बटे cp कितना आ गया, 2 यही है, 2/1, यानी कि पहले आपकी cp 1 रही होगी और आपका sp बाद में 2 हो गया है। यानी सीधे सीधे कितना है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, 1 का दुगुना हुआ, मतलब 100% की प्रॉफिट हुई है। ये इसका उत्तर हो जाएगा 100%। बात समझ में आ रही है सवाल में? कुछ नहीं है, बस सवाल को आपको समझना है स्टेप वाइज स्टेप। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया तो आप समझ सकते हो कि सवाल का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करता है आपके लिए। ऐसे लगाना एकदम सिंपल तरीका। क्या है, पहले उसको प्रॉफिट रही होगी एसपी माइनस सीपी की। आपको कह रहा है जो बाद वाली प्रॉफिट है वो कितनी है, 3sp माइनस सीपी। क्यों? क्योंकि बिक्री मूल्य को 3 गुना किया जाता है। जब बिक्री मूल्य को 3 गुना करते हो तो 3sp माइनस सीपी करोगे तो लाभ निकलेगा। लेकिन वो जो लाभ निकल रहा है वो पहले लाभ के 5 गुना के बराबर है। तो पहला लाभ एसपी माइनस सीपी उसी के 5 गुना के बराबर है। बाकी सॉल्व करके एसपी सीपी का रेशियो निकालना है, फिर आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो। अगला सवाल देखो, इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी मजेदार सा है, थोड़ा सा हटके है। क्या कह रहा है, वर्तिका ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक गिफ्ट खरीदा। अच्छा, और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अच्छा, ऐसा ही सवाल तो हमने अभी किया था ना, ये रहा देखो, चौथा वाला सवाल एकदम ऐसा ही है। ये गीता ने एक वस्तु 4/5 मूल्य पर खरीदती है, आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये भी तो वैसा ही है शायद। वर्तिका ने 13/15 मूल्य पर खरीदा, बिक्री मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अरे सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, देखो वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना। चौथा नंबर वाला सवाल वही बात है। एसपी को मान लेते हैं x, ठीक है। तो बताओ सीपी कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 13/15x, क्योंकि बिक्री मूल्य के 13/15 है। एसपी कितना हो जाएगा, कह रहा है कि बिक्री मूल्य से 15% अधिक में बेचती है, यानी बिक्री मूल्य x है, सॉरी 12% अधिक, 12% मतलब 112 हो गया, बटे में 100, ये x के बराबर हो गया। अब इसी को काट दो, 4 से काट दो, 4 दूनी के 8 और 4 अड़े 32 और ये 25, 28/25x, ये उसका एसपी हो गया। सीपी यहां आ गया, एसपी यहां हो गया, यानी आपको निकालना है कितने की प्रॉफिट हुई है। इसमें से इसको घटाएंगे, है ना भैया। तो 28/25 में से आपको घटाना है 13 में। आप इसको सॉल्व इजीली भी कर सकते हो। देखो यहां से कैलकुलेशन अपनी आसान बनाते हैं, कैलकुलेशन आसान बनाते हैं। बताओ सीपी कितना है, 13/15, एसपी कितना है 28/25। आप इसको कैलकुलेशन कैसे सॉर्ट कर सकते हो, इसका एलसीएम लो, 25 और 15 का एलसीएम आएगा 75, गुड़े 75 गुड़े 75। बात समझ में, 15 × 5 = 75, यानी 13 × 5 = 65, 25 × 3 = 75, 28 × 3 = 84। तुम्हारा सीपी आ गया 65, एसपी आ गया 84। बताओ कितने की प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट कितने की हुई है, 65 और 84 का डिफरेंस 15 × 4 = 19, डिवाइड बाई 65 गुड़े में 100। ये 5 से काट देंगे 13 बार, 5 से काट देंगे 20 बार, 19 दूनी के 38, 380 बटे में 13, 13 दूनी के 26, 12 120, 13 9 117, 29 सही 3/13%। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाला, 29 सही 3/13%। मतलब यहां से आपने कैलकुलेशन को इजी कर लिया। बाकी जैसे हमने पिछला 4 नंबर वाला सवाल किया तो उसको हमने फ्रैक्शन में ही कह दिया, तो मुझे नहीं याद आया या आपको नहीं याद आया। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे कैलकुलेशन करते हो। मुझे उस समय याद नहीं आया कि हाँ यार चलो इसको आसान बना लेते हैं, मैंने कहा चलो ऐसे ही कर देते हैं, बहुत डिफिकल्ट तो था नहीं, 23 था, 4/5 था, तो उसको कर दिया। लेकिन यहाँ 28/25, 13/15 मुझे लगा यार थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। क्या किया हमने,
चुपचाप इनके लसा ले लिया, इनके किसका, डिनोमिनेटर का, 15 और 25 का लसा 75, 75 से गुणा दोनों कर दिया, ये फ्रैक्शन खत्म हो गई। कभी भी ऐसा सवाल है फ्रैक्शन खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर का लसा ले लो, आ जाएगा आसानी से। अगला सवाल देखो, एग्जाम देखो, पहले एग्जाम देखो कहां आया, एसएससी एमटीएस 30/4/2017, मतलब रिसेंटली में आया हुआ है, ठीक है ना। चलो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं का 1/3 हिस्सा 15% के हानि पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% का प्रॉफिट हो। देखो भाई, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं जहां से तुम आसानी से सवालों को लगा लोगे। 1/3 हिस्सा, देखो 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्से को 15% के हानि पर बेचा है, तो मान लो कि टोटल रहा होगा 3 हिस्सा, जिसमें से वो एक हिस्सा 15% के हानि पर बेचा है। यानी 3 हिस्सा में से पहला हिस्सा 15% के हानि पर बेचा है। यही कह रहा ना, सवाल दिख रहा है ना आपको? हाँ चलो, दिख रहा है ना सभी को सवाल? ठीक है, बड़ा कर देता हूं, नहीं दिख रहा है तो देखो, अब देख लो, अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा ना। चलो देखो ध्यान से, यहां पे क्या कह रहा है समझो ध्यान से बात को आप सभी लोग। एक दुकानदार वस्तुओं का 1/3 हिस्सा, देखो टोटल मान लो 3 हिस्सा रहा होगा, टोटल मान लो कुल मिलाकर वस्तु 3 हिस्से में रही होगी। 1/3 हिस्सा मतलब 3 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो पहले हिस्से को 15% के हानि पर, हानि मतलब कि -15 पर बेचा है। पहले हिस्से को 15% हानि मतलब -15 में बेचा है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। अच्छा बताओ, 3 हिस्सा था जिसमें से एक हिस्सा उसने बेच दिया, तो कितना हिस्सा बचा? 2 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। इस 2 हिस्से को वो सपोज करो कि X% प्रॉफिट या लॉस पे बेचता है, X% प्रॉफिट या लॉस पे बेचता है, जिससे उसे कुल मिलाकर मतलब तीनों हिस्सा पर उसे 10% का लाभ होता है, मतलब गुणे में 10। ये आंसर आ गया तुम्हारा, आंसर यही आ गया, खत्म आंसर इसी लाइन के बाद। एक लाइन तुमने लिख दिया और एक लाइन के बाद आंसर आ गया, कहानी खत्म, यहीं पे आंसर है, खत्म। देखो ये हो जाएगा -15 बराबर, ये बराबर नहीं प्लस, ये हो जाएगा प्लस में 2x बराबर में 10 त्रिका 30, 15 इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 2x बराबर 45 हो जाएगा। बताओ x का मान कितना आ गया? 22.5, 22 सही, 1/2%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। एक लाइन में सवाल का उत्तर आप निकाल रहे हो, एक लाइन में निकाल रहे हो, इतने अच्छे अच्छे सवाल, वैरायटी के सवाल आप एक लाइन में निकाल रहे हो। यही सीखना है आपको, बात समझ में ना? ये शानदार सी ट्रिक है। क्या करना है, कभी भी फ्रैक्शनल वाले सवाल की इतने पार्ट को इतना में बेचा, इतने पार्ट को इतना में बेचा, अगर ऐसा आए, अभी और भी करा रहा हूं, परेशान मत हो। तुमको लगेगा कि हाँ ये बन गया तो बाकी कैसे बनेगा? सब बनेगा, है ना? जो तुम बनाओगे वो भी बनेगा, जो हम बनाएंगे वो भी बनेगा, सब बनेगा। आप बना के तो देखो। देखो एक दुकानदार 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचता है, 15% के हानि पर बेचता है। 1/3 हिस्सा कह रहा है ना, तो मान लेते हैं कि टोटल हिस्सा रहा होगा 3, जिसमें से वो एक यानी कि पहला हिस्सा 15% के हानि पर बेचा है, यानी -15 में बेचा है। बाकी जो शेष हिस्सा बचा, अच्छा 3 हिस्सा में से एक हिस्सा बेच दिया तो 2 हिस्सा बचा, तो 2 हिस्से को वो सपोज करो कि इसी का मान पूछा है, तो मान लेते हैं कि x में बेचा है, x प्रॉफिट या लॉस में बेचा, और उसे कुल मिलाकर 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी तीनों हिस्से पर, 2 हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तीनों हिस्से पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ। इसी को कैलकुलेट करो, x का मान आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देख लो भैया, क्या दे रखा है। देखो ऐसा ही सवाल है एक, एसएससी सीजीएल टीयर 2 29/9/2013 वाले एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में आया था। अब किस लेवल का सवाल चाहिए, मेंस का भी तो लगा ले रहे हो अपने ट्रिक से। देखो संदीप एक भूमि का एक प्लाट 96,000 रुपए में खरीदा, ठीक है। उसने उसका 2/5 भाग, ये 2/5 है, दिख नहीं रहा हो तो बड़ा कर देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, अब दिख जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि संदीप भूमि का बड़ा प्लाट 96,000 रुपए में खरीदा,
उसने उसका 2/5 भाग 60% के हानि पर बेच दिया। शेष भाग को उसे कितना परसेंट लाभ पर बेचना होगा कि पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो। अब यहां से बताओ आप मुझे, 2/5 लिखा है, यानी टोटल कितना हिस्सा हो गया, तो आप कहोगे 5। 5 में से 2 हिस्सा और बाद में 3 हिस्सा, यानी कि 2 हिस्सा को 6% है, सॉरी 2 हिस्सा को 6% की हानि पर बेचा है। 6% की हानि मतलब -6 लिखेंगे। 2 हिस्सा को -6 पे बेचा है, हानि रहेगा तो माइनस में लिखना है। अच्छा बताइए अब कितना हिस्सा बचा, तो 3 हिस्सा और भी बचा है। मान लो इसको एक्स में बेचा है, एक्स प्रॉफिट या लॉस में बेचा है, जो भी है, और उसे कुल सौदे पर 10% का लाभ होता है। कुल सौदा कितने का है, 5 का। 2/5 था, तो अगर 5 टोटल है तो 2 हिस्सा -6 पे बेचा है, 3 हिस्सा एक्स पे बेचा है, तो कुल मिला के 5 हिस्सा हो गया, और 5 हिस्से पे उसे 10% का प्रॉफिट, मतलब 5 × 10 हो गया। अब बताओ, ये 6 दूनी के 12 प्लस में 3x बराबर में 50। अब ये 12 इधर आ जाएगा, यानी 3x बराबर कितना आ गया, 62। 12 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी x बराबर 3 से भाग करो, 3 दूनी के 6, 0, 20 सही 2/3% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट। मतलब शेष हिस्से को 20 सही 2/3% के प्रॉफिट पे बेचना होगा। आपका आंसर भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आप कहोगे कि सर सवाल में इस 96,000 का क्या मतलब है, दिमाग में तो आएगा, कुछ मतलब नहीं है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। हाँ, अगर कभी रुपीज में पूछता तो उसकी जरूरत पड़ती, ठीक है, लेकिन यहां तो पूछा ही नहीं रुपीज में, खाली आपसे ये पूछा, तो उसका कोई मतलब नहीं इस सवाल में, है ना। लेकिन अगले सवाल की जब हम बात करेंगे तो अगले सवाल में मतलब रहेगा। देखो अगले सवाल तुम्हें जब लेके आ रहा हूं तो इस सवाल में उसका मतलब रहेगा। क्या रहेगा, क्यों रहेगा, वो आपको मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने 2,97,500, अब आप यही डर जाते हो, आपकी कहानी यही खत्म हो जाती है। क्या कहानी खत्म हो जाती है आपकी कहानी यहां खत्म हो जाती है, सर ये जो लिखा है 2,97,500, 2,97,500, यही आप डर जाते हो कि अब नहीं है, इस सवाल को नहीं करना। चलो अगर मान लो कुछ लोग नहीं डरे तो आगे बढ़ते हैं। उसमें से 2/5 भाग को 25% के लाभ पर बेचा गया। आय हाय, जब ऐसे फ्रैक्शन देखा फिर से डर गए, जो बचे हुए थे ना वो भी डर गए कि अरे बाप रे, पहले तो 2,97,500 सोचना है, फिर उसके बाद 2/5 तो भिन्नात्मक वगैरह आ रहा है, और यही तुम डर जाते हो कि प्रॉफिट लॉस में भिन्नात्मक ना कैसे। तो भाई देखो मैं बता रहा हूं कैसे, सुनो ध्यान से। एक व्यक्ति 2,97,500 रुपए में एक जमीन खरीदा, तो उसके लिए सीपी है, ठीक है, वह 2/5 भाग को 25% के लाभ पर बेचता है। 2/5 लिखा है, यानी कुल हिस्सा हो गया 5, और उसमें से 2 हिस्सा एक तरफ, 3 हिस्सा एक तरफ, ठीक है। चलो 2/5 हिस्सा को 25% के लाभ पे, यानी कि 2 हिस्सा को 25% के लाभ पर बेचता है। शेष बची हुई जमीन को किस कीमत पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। शेष कितना बचा, 3x बचा, उसे 10% का टोटल लाभ हो, यानी 2 और 25, मतलब 2 यहां हो गया, 3 यहां हो गया, तो टोटल मिला के 5 वस्तु थी, उस पे उसे 10% का प्रॉफिट हो। सेम वही कॉन्सेप्ट पहले जैसे करते आए हो तुम, ठीक है। 25 दूनी के 50, ये कितना हो गया भैया, ये 25 है ना, तो ये हो गया 50 प्लस में 3x बराबर में ये 50 से 50 कट गया, 3x बराबर 0, यानी x बराबर 0। यानी कि जो तीसरा वाला हिस्सा, मतलब जो 3 हिस्सा वाला जो उसे है, उसे 0% के प्रॉफिट लॉस पे बेचना है, मतलब उसे तीसरे वाले पे कोई लाभ हानि नहीं कमाना है मेरे भाई। जो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उस पे उसे कोई लाभ हानि नहीं कमाना है। अच्छा बताइए, टोटल जमीन थी 295, यहां देखो टोटल जमीन थी 297,500, ये टोटल जमीन थी। इस पे 2/5 भाग को 25% के लाभ पे बेचा है, ये सवाल में लिखा है। अच्छा बताओ, अगर टोटल में से 2/5 आपने घटा दिया तो 3 हिस्सा बचा, यानी 3/5 हिस्सा बचा है अभी भी। 2/5 बिक गया तो 3/5 हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। अब 3/5 हिस्सा को तो वो 0% के प्रॉफिट लॉस पे बेच रहा है,
मतलब जितना मैं खरीदा था उस जमीन को उतने में बेच दे रहा है। यानी कि इसके लिए सिर्फ आपको 3/5 कर देना होगा और कुछ नहीं, बस आंसर आ गया। इसी को काट दो, आंसर बन जाएगा। देखो 5 × 25 कितना बचा? 5 × 25 4 बचा, 5 × 9 45 है ना, 5 × 9 45 कितना बचा? 5 मतलब 5 बार में 0 0 और गुड़े में अभी 3 भी करना है। ऐसा नहीं कि यहीं पे देख के आंसर मार दिया। 0 0 3 × 5 15 3 × 9 27 1 28 3 × 5 15 15 2 17 मतलब उसे जो 3/5 वाली हिस्सा है 17,000 1,78,500 में बेचना होगा। देखो ऑप्शन है 1,78,500, ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बड़े बड़े सवालों को भी आप लगा ले रहे हैं एकदम अपने ट्रिक से, अपने दिमाग का यूज करते हुए। कुछ नहीं करना। देखो 5 हिस्सा था, 2 हिस्सा को 25% पे बेचा है, 3 हिस्सा को जब आपने निकाला तो आपको पता चला कि बिना किसी प्रॉफिट लॉस, 0% प्रॉफिट लॉस मतलब बिना किसी प्रॉफिट लॉस के बेचा है, तो 3/5 बस निकाल दो। अगर प्रॉफिट लॉस होता तो यहीं आगे उसका गुणा कर देते, आ जाता आंसर। बात समझ में आ रही ना? चलो होप कर रहा हूं आपको क्लास समझ में आ रही होगी, और अगर मेरी क्लास मजा आ रही है पढ़ के तो प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी मेहनत के साथ आप पढ़ते भी हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, लगाते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। बिक्की अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग, अपनी वस्तुओं का बिक्की अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है। बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेच देता है। सवाल में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, चलो देखो 3/4 की बात करें अगर आपसे, तो 3/4 में टोटल आर्टिकल हो गई 4 की, जिसमें से एक जगह 3 एक जगह 1 है ना। जो नीचे होता है उसी को टोटल मान लेते हैं, और जो ऊपर है वो 1 भाग, और जो बच गया 4 में से 1 3 निकल गया तो 1 भाग बचा, तो 3 और 1 4। ठीक है, जो नीचे होता है उसी को टोटल मानते हैं। ठीक है, अब 3 भाग को 20% के लाभ पर, यानी गुणे में 20, लाभ है तो धन में रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, प्लस में शेष भाग कितना है? शेष भाग आपसे मैं पूछूं तो 3 में से 3/20, तो शेष भाग तो 1 ही बचा ना। बताओ शेष भाग कितना बचा? 1 ही बचा है ना, शेष भाग 1 ही बचा। बताओ 4 भाग था जिसमें से 3 भाग को 20% पे, तो 1 भाग बचा। इस 1 भाग को लागत मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब इसको तो सीपी पे ही बेच दिया। अच्छा बताओ आप यहां पे ये 20 क्या लिखे हो? ये 20 आप लाभ लिखे हो, यहां पे लाभ लिखा जाता है, और इस बार लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब कोई लाभ हानि नहीं है। कोई लाभ हानि नहीं मतलब 0 पे बेच रहा है। बताओ 0 पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? 0 पे बेच रहा है, और उसे कुल मिलाकर, अच्छा बताओ 3 आर्टिकल यहां, 1 आर्टिकल यहां, 3 भाग एक जगह 1 भाग एक जगह, मतलब मिला के 4 भाग। तो आपसे पूछा है पूरे सौदे पर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पूरे सौदे पे मान लो X% का लाभ या हानि होगा उसको। अब बताओ ये तो 0 हो गया, 20 × 60, 60 बराबर 4x, x बराबर 15% का उसे लाभ हानि होगा पूरे सौदे पर। बात समझ में आई? 15% का लाभ हानि हो जाएगा। कुछ लोग इस तरह के सवालों को एलिगेशन से भी लगाते हैं, वैसे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फ्रैक्शन में भी रख के लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगाओ, लेकिन सबसे इजी और शानदार तरीका है तो वो मैं बता रहा हूं। सबसे इजी और सबसे शानदार मेथड, जिसको पढ़ने के बाद अंदर से मजा आएगा। ठीक है, होप कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से क्या दे रखा है। आपसे कहा है एक दुकानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये भी एक सवाल है। ठीक है, पढ़ो ध्यान से और लगाने की कोशिश करो। इस बार सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 24% के लाभ पर बेच देता है। यदि दुकानदार को कुल मिलाकर 7200 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान सवाल है। देखो इस बार क्या है कि 1/3 भाग और 1/4 भाग दो तरह की बात है। 1/3 भाग और 1/4 भाग दो तरह की बात है। तो टोटल आर्टिकल इस बार हम कितना माने? टोटल अगर 2 पार्ट में है, 2 बार कहानी दी गई है, आगे चल के 3 बार कहानी दी गई है, तो हम टोटल कितना मान रहे हैं? हमारे लिए तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि हम टोटल कितना माने। ठीक
ठीक है, तो टोटल अगर आपको मानना है, देखो ध्यान से, दिख रहा है ना सभी को, टोटल देखो 1/3 भाग और 1/4 भाग, दो तरह की बात है। तो हम टोटल इस बार कितना माने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो आपको इस बार मानना है वो 3 और 4 का एलसीएम के बराबर मानना है, 3 और 4 के लसा के बराबर मानना है। 3 और 4 का लसा हो जाएगा 12, यानी इस बार आपका टोटल 12 है, जिसमें से 1/3, 12 का 1/3 कितना होता है, 12 का 1/3, 3 से भाग करो, यानी एक पहला पोर्शन 4 भाग में है, दूसरा पोर्शन 1/4, 4 से भाग करो, तो दूसरा पोर्शन कितने में है, दूसरा पोर्शन देखो 1/4 से भाग करेंगे तो 3 भाग में है, ठीक है। और तीसरा पोर्शन फिर कितना बचा, थर्ड वाला, बताओ थर्ड वाला, 12 में से 4 इधर 3 इधर, यानी कितना बचा, 4 3 7, यानी 5 पोर्शन अभी भी बचा हुआ है तीसरा वाला। ये तीनों पार्ट आपने निकाल लिया। अब निकाल लिया तो फिर सवाल में क्या रखा है, देख लो ध्यान से। सवाल में पहला पार्ट 4 वाला 15% के लाभ पे गुणे में 15, ठीक है। दूसरा पार्ट यानी 3%, दूसरा पार्ट है ना 3 भाग कितना 20% के लाभ पे, मतलब गुणे में 20। तीसरा भाग शेष भाग ना, शेष भाग कितना है 5, 5 को कितना 24% के लाभ पे, मतलब गुणे में 24। तो उसे टोटल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ पहले तो ये निकाल लो। अच्छा बताओ 4 3 7 और 5 मिला के टोटल 12, और उसे मान लो x% का प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। टोटल 12 ही हो ना, टोटल 12 है, 12 प्रकार की वस्तुओं पर उसे x% का हुआ होगा, बस इसे गुणा करो। 15 चौको 60, हर जगह लाभ ही है ना, देख लेना। हाँ तो 3 चौको 60, 24 बचे 120, ठीक है, बराबर में 12 गुणे में x। यहां से बताओ ये कितना हो गया, 60 60 120 120 240 है ना, 240 बराबर 12x, यानी x बराबर, इसको काट दो 12 दूनी 24, 20%। मतलब उसे कुल मिलाकर सभी वस्तुओं पे 20% का लाभ हुआ है, मतलब उसे फाइनली 20% का लाभ प्राप्त हुआ है। उसे कुल मिलाकर अगर उसने इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है, 1/3 भाग 15%, 1/4 भाग 20% और शेष को 24% पे बेचा है, तो उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ है। अब सवाल में क्या दे रखा है देखो, यदि दुकानदार को कुल मिला के 7200 रुपए का लाभ हुआ हो, मतलब ये जो 20% है यही 7200 के बराबर है। आपसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा है। अच्छा बताओ, ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिया 36, 360 बार में 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 3 6 0 के बाद 2 0 और लगा देना, 36,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी वाला है कि नहीं इंटरेस्टिंग सवाल। अब बताओ तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सवाल वैसे ही है, जितने तरह से घुमा सकता है हर तरह का सवाल आपके लिए लेके आता हूं। बात समझ में आ रही ना, कि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो, जितने तरह से घुमाए आप ना घूम जाओ बस उसके साथ, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5:3 के अनुपात में, देखो दिख नहीं रहा है तो बड़ा कर देता हूं, ठीक है। ये तो हो गया ना, चलो देखो ध्यान से क्या कह रहा है आपसे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5/3 के अनुपात में बेचता है। अच्छा बताओ 5:3 यानी टोटल कितना हो गया 8, ये दिमाग में रखते हैं। पहले भाग को 8% लाभ पर बेचता है, शेष भाग को 15% की हानि पर बेचता है। तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। भाई ये सवाल में क्या दे रखा है, पहले भाग को 5 को 8% के प्रॉफिट मतलब 8 में बेचता है, शेष भाग को, शेष कितना 3 भाग को 15% की हानि मतलब 15 माइनस में बेचता है, और उसे अच्छा बताओ टोटल कितना हो गया, 5 भाग यहां 3 भाग यहां मिला के 8 भाग को सपोज करो x में, x प्रॉफिट या लॉस में बेचता है। बस x प्रॉफिट या लॉस में बेचता है, यही ना करना है बस। अब इसी सॉल्व करो, 8 × 40 प्लस में 15 ये 40 और ये 15 माइनस 45 बराबर में 8/8x हो जाएगा। अब ये माइनस है तो घटेगा, -5 बराबर 8x। तो x बराबर, x को आपने क्या माना है ओवरऑल कुल, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा -5/8%। माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ है 5/8% की लॉस है, 5/8% की हानि है। देखो ऑप्शन में है 5/8% का लाभ, ये हो नहीं सकता, ये है 5/8% की हानि, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो
तो अब बताइए फ्रैक्शन वाले जो सवाल आते हैं, एसपी का फ्रैक्शन कर देना है इस तरह से, क्या फ्रैक्शन वाले सवालों से आपको घबराना है? अगर मेरी क्लास आप यदि देख लिए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि यह क्लास आप अपने सभी भाई, दोस्तों, यार, मित्र, बहन और जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं या जिनको तुम चाहते हो, उन सभी को भेजो। बात समझ में आ रही ना? सभी को भेजोगे तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो होप कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है आपको मैथ्स के सेक्शन से, प्रॉफिट लॉस से अगर कोई डाउट है तो आप हमें अपने सवाल भेजिए टेलीग्राम पे। कैसे? शुभम सिंह मैथ्स पे, शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे ये सर्च करिए और आप मुझे अपने सवाल भेजिए। आप जो सवाल भेजेंगे उन सवालों को मैं डाउट सेशन में क्लास के अंतर्गत कराऊंगा। बात समझ में आ रही ना? तो आप मुझे सवाल अपने भेजिए, जितने भी आपके सवाल प्रॉफिट एंड लॉस से बनते हैं। इस टेलीग्राम पे सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स और उसमें जाने के बाद एक ग्रुप मिलेगा जहां पे आप अपने क्वेश्चन भेजिए और फालतू बात मत किया करिए, वरना क्वेश्चन ऊपर हो जाता है तो मुझे दिखता नहीं है। क्वेश्चन भेजिए, उन सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा यहां पे। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई और अच्छे से समझ में आई, अगर दिल से तुम्हें समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है? आप हमारा स्टडी 91 का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, उसके बाद ये जो क्लासेस आप मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसी क्लास को आप हमारे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हैं, ठीक है? बात समझ में? और साथ ही आपको मेरी क्लास की सारी पीडीएफ और A to Z सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।